22 घंटे गुजर गए, वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो सकी। ताहाल मुकम्मल इंतखाबी नताइज सामने ना आ सके। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाब। पंजाब में नून लीग के दर्जनों उम्मीदवार फातेह। सिंध में 3 ने मुखालिफिन का शिकार कर लिया। दर्जनों उम्मीदवारों का नतीजा हतमी मरहले में दाखिल। तख्ते लाहौर से नून लीग की क़यादत कामयाब हो गई। NA 130 से नवाज शरीफ ने दंगल जीत लिया। शहबाज शरीफ ने 123 से मैदान मार लिया। 119 से मरियम नवाज ऐवान का हिस्सा बन गई। 118 से हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीत लिया। NA 120 से अयाज सादिक कामयाब हो गए। 126 से सैफुल मुलूक खोकर फातेह बन गए। NA 127 से शेर की धाड़ सुनाई दी। अताउल्लाह तारड़ ने बिलावल भुट्टो को शिकस्त दे दी। नून लीग के इत्तेहाद से 117 में अब्दुल अलीम खान कामयाब। लाहौर से ओन चौधरी को भी कामयाबी मिल गई। आज़ाद उम्मीदवार पंजाब से सीटें निकालने में कामयाब। NA 122 से लतीफ़ खोसा इलेक्शन जीत गए। 129 से मियाँ अजहर का जादू चल गया। NA 143 से राय हसन नवाज कामयाब। 149 से आमिर डोगर फतहयाब। 150 मुल्तान से जैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। NA 156 से आयशा नज़ीर जट कामयाब। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नून लीग के बड़े नामों को बड़े मार्जिन से हार का सामना। NA 15 से नवाज शरीफ को नुमाया फर्क से शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार ने साबिक वजीर आज़म को 24,000 वोटों से पछाड़ा। लाहौर के हल्के NA 122 में बड़ा अपसेट। साबिक वजीर रेलवे जीत की पटरी से उतर गए। 39,000 के फर्क से ख्वाजा साद रफीक की विकेट गिर गई। फैसलाबाद से आबिद शेर अली अपनी नशिस्त ना बचा सके। जावेद लतीफ को 38,000 वोटों से शिकस्त हुई। राना मशहूद और शेख रोहेल अस्कर मुकम्मल तौर पर आउट हो गए। बड़े सियासी नाम बड़े मुकाबलों से बाहर। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली के दोनों हलकों में इंतखाब हार गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना। मुल्तान से 93, लोधरा से 40,000 का फर्क सामने आया। साबिक वजीर दिफा अपनी सीट का दिफा न कर सके। परवेज खटक शिकस्त से 2-4। NA 44 से मौलाना फजलुर रहमान सीट ना निकाल सके। NA 6 से सिराजुल हक भी हार गए। ML वली खान, आफ्ताब खान शेरपाओ और गौस अली शाह शिकस्त खा गए। उधर चौधरी परवेज इलाही और कैसरा इलाही शिकस्त से 2-4। मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी सीट ना निकाल सकी। साबिक वजीर राजा बशारत और अयाज अमीर हारने वालों में शामिल। NA 82 में नदीम अफजल चंद मुख्तार अहमद से हार गए। खैबर पख्तूनख्वा का मैदान आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। NA 10 से बैरिस्टर गोहर ने फतह हासिल कर ली। मुखालिफ उम्मीदवार को 80,000 के मार्जिन से शिकस्त दी। असद कैसर, शानदाना गुलजार अपने हलकों में फातेह ठहरे। NA 18 से उमर अयूब 1,92,000 वोटों के साथ कामयाब। हल्का 20 से शहराम खान तरकई को कामयाबी मिल गई। NA 44 से अली अमीन गंडापुर बड़ी कामयाब लीड से कामयाब हुए। सिंध के बेशतर हलकों में 3 ने मुखालिफिन का शिकार कर लिया। NA 194 से बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब हो गए। NA 207 से आसिफ जरदारी जीत गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 201 से खुर्शीद शाह ने मार का सर कर लिया। NA 202 से नफीसा शाह भी कामयाब। 209 सांघर से शाजिया मरी ने मैदान मार लिया। NA 216 से मखदूम जमीलुज़्ज़मान फातेह करार। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के दोनों साहबजादे फातेह करार पाए। अली मूसा और अब्दुल कादिर गिलानी जीत गए। उधर चौधरी सालिक और अख्तर मेंगल ने भी मैदान मार लिया। नून लीग मरकज और पंजाब में बड़ी जमात बनकर उभर रही है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का दावा। सोशल मीडिया पर लिखा, हतमी नताइज आते ही नवाज शरीफ तकरीर करेंगे। रात को जानबूझकर गलत तासुर दिया गया। दूसरी तरफ इसहाक डार ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया। 72 घंटे में किसी जमात में शामिल होना जरूरी है। कराची के अवाम ने किस हक में फैसला दिया। मुख्तलिफ हलकों से नताइज का इंतजार। MQM उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे। 247 से ख्वाजा इजहारुल हक को बरतरी हासिल। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल को लीड हासिल। NA 240 से अमीनुल हक को बरतरी। जमात इस्लामी के हाफिज नेमुर रहमान पीछे। NA 241 से खुर्रम शेर जमान आगे। मुत्तहिदा के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का दूसरा नंबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी खुसूसी ये ट्रांसमिशन खुसूसी और बड़ी इस हवाले से क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है, बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नताइज हमारे सामने हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। चूँकि अब जो नेक्स्ट चैलेंजिंग क्या होंगे इस वक्त दरपेश, ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि नताइज का सिलसिला भी कुछ ताख़ीर का शिकार है और रहा है, उस हवाले से भी। और अब तक जो नताइज हैं वो ज़ाहिर है हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, कौन बनाएगा हुकूमत, किस तरह से ये हुकूमत के जो नंबर गेम्स हैं उस पर भी ज़ाहिर है हम इस घंटे में बात करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हमारे मुल्क को मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है, जावेद चौधरी साहब हैं, रहमान अज़हर साहब हैं, मुजम्मिल साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी इस घंटे में। जावेद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि बहुत सारे नताइज का सिलसिला अभी है, आ रहे हैं नताइज, लेकिन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके ख्याल में, ये जो नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए इसकी हैसियत में जो हुकूमत बनने जा रही है कितनी काबिल कबूल होगी? कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई ऐसी इवॉल्व नहीं हुई कि जो अकेली गवर्नमेंट बना सके। वो जो कल रहमान साहब भी कह रहे थे और मुजम्मिल साहब भी कह रहे थे कि अल्टीमेटली हमें कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को डेवलप हुई है इलेक्शन में, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही लीड करेगी। और अब उसके पास दो ऑप्शंस मेजर होंगे। एक ऑप्शन तो ये होगा कि क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ शामिल करेगी। मेरा ख्याल नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर करेगी, क्योंकि उसके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है जी। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला कर लेती है कि हमने अपोजिशन में बैठना है, तो फिर उनको सारी छोटी पार्टीज मिला के अपने साथ और आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला के फिर एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और वो जो गवर्नमेंट होगी उसकी कैबिनेट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जब आप आज़ाद लोगों को शामिल करते हैं तो 3-3, 4-4 आज़ाद मिल के वो एक वजारत का मुतालबा कर देते हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि 80 सीटें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी हो गई और उनको 70 सीटें और चाहिए, तो फिर वो 35 वजारतें उनको देनी पड़ेंगी। अब 35 वजारतें अगर वो अपनी पार्टी के अलावा किसी को देते हैं तो फिर वो एक डिसबैलेंस सा हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट चलानी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो किसी बड़ी पार्टी के साथ ये इत्तेहाद करना पड़ेगा। और मुझे यूँ महसूस होता है अभी, क्योंकि अभी जो रिजल्ट इस वक्त तक हमारे सामने है, मुझे यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिल के गवर्नमेंट्स बनाएंगे, और जो छोटी पॉकेट्स हैं, छोटी पार्टीज हैं, उन सबको साथ शामिल करेंगे, लेकिन ज़्यादा वजारतें नहीं दे सकेंगे। ये नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को 3 वजारतें दे दें। जी माजिद मुजम्मिल, अभी ना शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा किया जी, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। शुएब शाहीन साहब, क्या कहेंगे अब तक जो नतीजा आ रहा है, क्योंकि आपके भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसके प्रोसेस पे। शुएब शाहीन साहब जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ये जरा ऑडियो लेवल बढ़ा दें ताकि तमाम सुन सकें। जी शुएब साहब। अच्छा, देखिए, मेरा तो कल रिजल्ट आ गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लिख के दे दिया, फॉर्म 45 दे दिया, और हमारी लीड जो है वो 55,000 से जायद है अकॉर्डिंग टू दी कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और हमने जा कर के जब बताया उनको कि भाई आप हमें फॉर्म 47 दे, कंसोलिडेट करें, तो इलेक्शन वो रिटर्निंग अफसर साहब के जो स्टाइल था वो जरा बदली सा था। उन्होंने कहा जी अभी करते हैं, घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें। लेकिन शुएब शाहीन साहब, ये कैसे हो सकता है 45 आपके पास हो? 47 तो सिर्फ एक टोटल करना होता है, नंबर का फॉर्मेलिटी होती है। तो ये मुमकिन है कि 45 अगर उसकी टैली और आ रही है और 47 में जो है वो कोई और नंबर लिखा हुआ है, ये कैसे फिर कर रहे हैं? रहमान अज़हर साहब, अब आप कोई बंदा डिकेटी करना चाहे तो उससे कोई रीजनिंग थोड़ी पूछी जाती है। वो तो मेरे पास है ना ड्यूली साइंस, सब मेरे पास नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था ना, वो था तारिक फजल था। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सुबह उसका, आप मैसेज पढ़ लें, उसकी मुझे मुबारकबाद भी आई थी। तो बात ये थी कि जो सिचुएशन है, एक शख्स को हर हाल में बेईमानी के जरिए, डकैती के जरिए आपका वोट चोरी करना ही करना है, तो फिर उसके लिए तो कोई रीजन नहीं चाहिए ना। ड्यूली साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। और सिर्फ मुझे नहीं, कोई 35 कैंडिडेट्स हैं, जितने लोग थे उतने जो लोग उनके पोलिंग एजेंट्स थे सबको दिए गए, जिसमें से तहरीक लब्बैक भी है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी है, उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोकर 3rd नंबर पे आया है, वो भी है। तो बहुत सारे लोग थे। अब आप सडनली उठा करके रात की सिचुएशन को मैंने जब कहा कि जनाब आप रिजल्ट दें, तो हुआ ये कि बाहर स्क्रीन के ऊपर उन्होंने
मेरे रिजल्ट को चेंज करना शुरू कर दिया, जो हमारे पास कंसोलिडेटेड वो फॉर्म थे। तो आप ये कह रहे हैं ये जो अगर कोई आपके साथ जो है वो ये मामलात हुए हैं तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जो है वो ये हुए हैं?